हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर मोशन 9th क्लास में जो है वैसे भी टर्मिनोलॉजी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये हमें आती रहती है लगभग क्लासेस में, प्री क्लासेस में भी। तो इनके लिए आज हम समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने लेक्चर किया था द स्पीड को हम बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है टाइम में हमने देखा था डिस्टेंस क्या होता है। हमने जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो हमने डिस्टेंस कवर एक लेंथ कवर की है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। और हमने जो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। कि अगर हमने कोई जर्नी स्टार्ट किया है तो हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और कि उसके लिए हमें कितना टाइम लगा है उसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे कि हमने ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की है और बी पॉइंट तक गए हैं, हमने 60 किलोमीटर कवर किया है, 40 मिनट हमें लगे हैं, तो हम क्या करेंगे ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ दैट जर्नी। मतलब ये एक जर्नी के बारे में बताती है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लाइक हम चले हुए हैं, बाइक से जा रहे हैं, हमने 9 बजे अपने घर से स्टार्ट किया है और 10 बजे हम कहीं पे पहुंचे हैं। तो हम चाहते हैं कि 9:10 पे हमारे पास जो हमारे व्हीकल की स्पीड थी वो कितनी थी। तो अगर 9:10, 9:20 या कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे व्हेन वी नोट डाउन द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल देन इट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि ये देखिए मैंने लिखा है कि हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, ए से लेकर हम बी तक गए हैं, तो हम 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पे हमारी स्पीड थी 20, फिर हमको 20 में होगी 10, फिर होगी 60। तो अगर हम इस पॉइंट में बोलेंगे कि हाँ जी जब हमने 6 किलोमीटर कवर किया तो हमारे पास 6 किलोमीटर जब 6 किलोमीटर पे हमने कवर कर लिया था उस टाइम पे मतलब 9:20 पे अगर हम करें कंसीडर उस वक्त हमारी कितनी इंस्टेंट स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है और एवरेज स्पीड जो है और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या है। जो हमारे पास एवरेज स्पीड है तो एवरेज स्पीड जो है हमारे पास क्या होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब कि एक फिक्स होती है। अगर 40 है तो 40 रहेगी, 20 है तो 20 ही रहेगी। और ये टोटल जर्नी के बारे में बात करते हैं हम। टोटल जर्नी पूरा अगर लेंगे तो हम इसके बारे में बता पाएंगे, इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। बट अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। नेचुरली बात है, हम कभी भी अगर स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, घर से निकलते हैं, कभी बाइक लेके, कार लेके, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम एट द स्टार्टिंग हमने एक स्पीड डाल दी 60 किलोमीटर प्रति आवर और जब तक पहुंचे नहीं तो वो 60 ही रहे। हम चलेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और बीच में वो बढ़ रही है, कहीं रुक रहे हैं, कहीं ब्रेक मार रहे हैं, तो वो चेंज हो रही है। तो जो चेंज हो रही है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और वो कांस्टेंट नहीं होगी और वो किसी टाइम पे भी हम उसको नोट कर सकते हैं। बट अब थोड़ा सा इसके लिए हमारे अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि अगर हमने स्पीड नापनी है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो अगर हम बाइक की बात करते हैं, हम कार की बात करते हैं, तो वहां पे देखिए हमारे पास 3 मीटर बने रहते हैं। एक होता है स्पीड का जिसके ऊपर 10, 20, 30, 120 तक कुछ भी लिखा रहता है और बीच में 1 मीटर होता है जो हमें किलोमीटर के बारे में बताता है और साइड में एक और मीटर होता है। तो हमें पता होना चाहिए ये कौन कौन से मीटर है। तो जो हमारे पास स्पीड बता रहा है किलोमीटर में, हमें बताता है किलोमीटर पर आवर में जो स्पीड बता रहा है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर और वो हमें किलोमीटर पर आवर में वैल्यू बताता है। उससे आगे जहां पे हम बीच में देखते हैं आजकल डिजिटल मीटर भी आ गया है, बीच में यहाँ से हमें पता चलता है हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस इन अ व्हीकल वी यूज द ओडोमीटर। तो ओडोमीटर हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है जो कि किलोमीटर में हमें बताता है। और आगे है टैकोमीटर। टैकोमीटर हमें इंजन के आरपीएम के बारे में बताता है। रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, किसकी? इंजन की। इंजन कितनी रोटेशन पर मिनट दे रहा है। एक्चुअली हम बाइक गाड़ी चलाते हैं, हम इतनी जानकारी लेते नहीं है, हमें बस गाड़ी चलाना आ जाती है, गियर डालना आता है तो हम गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। आप पढ़ें इसके बारे में
कि पर्टिकुलर गियर पे जो आरपीएम है वो कितनी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आरपीएम हमें नहीं, अगर पहले गियर में है तो आरपीएम कितनी हम दे सकते हैं, दूसरे गियर में कितनी आरपीएम दे सकते हैं, तीसरे गियर में कितनी आरपीएम दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम आरपीएम, जैसे दूसरे गियर में हम आरपीएम ज़्यादा कर देते हैं, इंजन की ज़्यादा रोटेशन पर मिनट देते हैं, तो उससे इंजन पे लोड पड़ता है और मतलब कि जो उसकी एज है वो कम होती है। तो इसके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये है हमारे पास मीटर, के लिए याद रखना है स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर, डिस्टेंस मेजर करने के लिए ओडोमीटर एंड इंजन की आरपीएम नोट करने के लिए टैकोमीटर। आगे तो अब हम बात करते हैं जैसे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन क्या है, हमारा चाल जब शुरू हो जाती है, जब चलना शुरू कर देते हैं, जब मूवमेंट शुरू हो जाती है, जब आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। तो मोशन हमारे पास दो प्रकार का है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जैसे अगर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। कैसे समझे कि जैसे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू होता है हमारा, यहाँ से ए पोजीशन से ऑब्जेक्ट ने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की है और ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा बी पोजीशन पे। तो क्या है, इसने क्या किया, यहाँ से ट्रैवल किया। तो यहाँ देखिए इक्वल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, 4, 6, 8, 10 मतलब 2 2 2 2 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये, इक्वल इन ट्रैवल ऑफ टाइम मतलब 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट 5 मिनट में यहाँ पे, 10 मिनट में यहाँ पे, 15 मिनट में यहाँ पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी तरफ आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। टाइम का इंटरवल जो है वो सेम रहेगा बट अनइक्वल डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या है, ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से ये पोजीशन बी पे जा रहा है, तो इसमें क्या है, ये देखिए 2 किलोमीटर, फिर अनइक्वल डिस्टेंस हो गया, ये 5 किलोमीटर हो गया, फिर 1 हो गया। पर हाँ ये टाइम इंटरवल है कि 5 मिनट में यहाँ था, 10 मिनट में ये है, 20 में 15 में ये है, 20 में ये है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा है। सेम उसी को आप एक बार रिवाइज करें और वही कंसेप्ट आप इस पे लगा के देखें, आप बहुत इजीली इस चीज को कर सकते हैं। करके देखिए, एवरेज स्पीड को कंसेप्ट को समझिए और वही इस पे लगाइए, आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे ये क्या है। नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ना थोड़ा हम लोग ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है कि जब स्पीड हम बढ़ाएंगे एकदम से तो वो एक्सेलरेट होगा, ऐसा नहीं है। जब भी हमारी जो वेलोसिटी है वो कम ज्यादा होगी तब उस मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, ये नहीं लिखा गया कि पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी मींस दैट इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी, नो, दैट इट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। इसको हम कैसे समझेंगे? a वेलोसिटी v माइनस वेलोसिटी u ओवर टाइम t। अब u भी क्या है, हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुई है तो हमें एक नाम तो उसको देना पड़ेगा कि एक वेलोसिटी, जब हम बात कर रहे हैं कि अब हम चल रहे हैं 5 मिनट में जो वेलोसिटी है और अगर 10 मिनट की वेलोसिटी, तो उन दोनों को चेंज होगा तो उन दोनों को नाम देना पड़ेगा। तो एक को हम बोल देंगे इनिशियल वेलोसिटी, एक को हम बोल देंगे फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v। v क्या है? v क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी होती है शुरुआत की वेलोसिटी, फाइनल मतलब आखिरी। तो एक हमारे पास एक्सेलरेशन का मतलब है velocity जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम t। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम टेकन जो भी हमारे पास होगा। तो इस प्रकार से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक बात हमें याद रखने वाली होती है कि अगर कभी हम मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, then the change in velocity is zero, mean the change in velocity is constant, means there is no change in the velocity, then what will be the acceleration? In that case acceleration will be zero, क्योंकि acceleration तभी कैलकुलेट की जाएगी यदि हमारे पास यहाँ पे चेंज होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो acceleration हमारे पास जीरो होगी। चलो इस प्रकार से हम करेंगे। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखते हैं। तो अब तक के लिए इतना है, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ें। अगर कोई इसमें कोई लेक्चर में कमी हो, कहीं में से कुछ गलत बोला गया, तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट।